Arrived to New Delhi, where the Minister of External Affairs Sushma Swaraj is addressing a function on the occasion of World Hindi Divas. दुनिया यहाँ आई 5 महीने के अल्पाभ्यास में। उन्होंने कहा वो मात्र 5 महीने पहले से हिंदी सीख रही हैं। 5 महीने के इतने थोड़े से दिनों के अभ्यास में उन्होंने अटल जी की जो कविता पढ़ी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, उसमें आपने देखा केवल उच्चारण ही शुद्ध नहीं था, उसमें हाव भाव, आवाज़ का उतार चढ़ाव वो बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई धारा प्रवाह हिंदी बहुत पहले से जानता। और उसके बाद सूरीनाम की सरस्वती ने तो अपने नाम को धन्य कर दिया। जिस समय वो गा रही थी कान्हा रे नंद नंदन, तो सच में उस समय कहा था जैसे माँ शारदा स्वयं उनके कंठ में आकर विराजित हो गई। और इस कार्यक्रम का ये भाग बहुत ही आकर्षक रहा और इस कार्यक्रम की सफलता का धरातल बन गया। उसके बाद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण हुए हैं और सभी बच्चों को आपने यहाँ देखा, वो जैसे सहजता से मुझसे कह रहे थे धन्यवाद। एक ने तो ये भी कहा कि आपको विश्व हिंदी दिवस की बधाई हो, और कितनी आसानी से वो बोल रहे थे, उससे लग रहा है कि वाकई केंद्रीय हिंदी संस्थान बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हिंदी संस्थान के सभी अधिकारियों को मेरा बहुत बहुत आभार। मेरे से पूर्ववर्ती वक्ताओं ने एक बात को बार बार दोहराया कि हम सन 2006 से विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं और ये पूरे विश्व में विदेश मंत्रालयों में मनाया जाता है। और केवल मनाया नहीं जाता, एक संकल्प भी लिया जाता है। पर मुझे ये सच्चाई स्वीकार करने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि 2006 से मनाया भले ही जा रहा हो, लेकिन 2014 तक विदेश मंत्रालय में ना हिंदी बोली जाती थी, ना हिंदी लिखी जाती थी। यहाँ तक कि मैं एक बार मंत्री बनने के बाद ICWA जो हमारा संस्थान है वहाँ गई और वहाँ उन्होंने बहुत पुस्तकें अपनी दिखाई, पूरा पुस्तकालय दिखाया। तो मैंने एक प्रश्न उनसे किया कि कितनी पुस्तकें हिंदी में लिखी गई हैं, तो उत्तर मिला एक भी नहीं। किसी का अनुवाद किया गया है, उत्तर मिला नहीं। कोई लेख लिखे गए हैं, उत्तर मिला नहीं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2006 से 2014 तक ये रस्म निभाई होती थी। ज़रूर विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता था, संकल्प भी लिया जाता था, लेकिन 24 घंटे बाद वो संकल्प समाप्त हो जाता था। पर आज मुझे एक संतोष है ये बात कहते हुए कि मात्र 19 महीने हुए हैं हमें सत्ता में आए, लेकिन आज विदेश मंत्रालय में हिंदी अपना अपेक्षित स्थान प्राप्त कर रही है और जो एकाधिकार था अंग्रेजी का, वर्चस्व नहीं था अकेले, एकाधिकार था, उस एकाधिकार को तोड़ रही है। और इसका एक ही कारण है कि प्रधानमंत्री भी और विदेश मंत्री भी दोनों ही हिंदी में बात करने में शर्म महसूस नहीं करते, गर्व महसूस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में भाषण देने में हमें बहुत संतोष का अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 आम सभाएं हमारे कार्यकाल में हुई हैं, सितंबर 2014 में और सितंबर 2015 में। पहली आम सभा को प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, 2015 की आम सभा को मैंने संबोधित किया, मगर दोनों ने ही अपने अपने वक्तव्य हिंदी में दिए, कोई अंग्रेजी में नहीं बोला। इसी तरह जब विदेशी अतिथि हमसे मिलने आते हैं तो पहले ही दिन मैंने अधिकारियों को कह दिया था कि मेरी भाषा नीति ये होगी कि जो विदेशी अतिथि मुझसे अंग्रेजी में बात करेगा मैं उससे अंग्रेजी में बात करूंगी, ताकि भाषांतरकार की आवश्यकता न पड़े। लेकिन जो भी गैर अंग्रेजी भाषी आएगा, अगर कोई चीनी में बात करेगा, रूसी में बात करेगा, जापानी में बात करेगा, जर्मन में बात करेगा, फ्रेंच में बात करेगा, स्पेनिश में बात करेगा, तो मैं उससे हिंदी में भाषांतरकार को बुलाकर भाषांतर करवाऊंगी, अंग्रेजी में बात नहीं करूंगी। अगर वो अपनी
भाषा में बात करके सम्मानित महसूस करते हैं, तो मैं भी अपनी भाषा में बात करके सम्मानित महसूस करती हूँ। You were listening to External Affairs Minister Sushma Swaraj, who was addressing a function on the occasion of World Hindi Divas.